मॉनसून की मूसलाधार बारिश पंजाब के कई घरों में कयामत बनकर टूट पड़ी। छतें गिरी, जिंदगियां बुझ गईं और पल भर में हंसते बसते आंगन मातम कदों में तब्दील हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 14 कीमती जानें जिंदगी की बाजी हार गई। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में मकान की छत जमीन बोस हुई तो मियाँ बीवी और मासूम बेटी मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। गुजरात में भी छत गिरने से 3 बहन भाई हमेशा के लिए खामोश हो गए। बारिश मुतअद्दिद खानदानों पर ऐसी कयामत बनकर बरसी कि पल भर में हंसते खेलते घर उजड़ गए, चिराग बुझ गए। लाहौर में मानसून बारिशों से जल थल एक, सड़कों पर पानी जमा, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुस्लिम टाउन, समनाबाद, चुबरजी, कोट लखपत, गुलबर्ग और दीगर जगहों पर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 143 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फरुखाबाद 141, अपर मॉल 105, लक्ष्मी चौक में 94 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर लाहौर में ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर निकासियाब की वीडियोस भी शेयर की हैं। बारिश ने मुल्क के कई शहरों को पानी में डुबो दिया। वजीराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सरगोदा में तेज बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां, मोहल्ले, बाजार और चौराहे पानी पानी। ओकाड़ा और गुजरात में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलुम, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, हाफिजाबाद, जलालपुर, भटियां, कामों की, फिरोजवाला, सांगदा हिल, साहिवाल और दीगर शहरों में जल थल एक। लिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भलवाल के मेन बाजार में कश्तियाँ चलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज। कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश की तवक्को। मुल्क भर में मानसून का कहर, सैलाबी रेलों, गिरती छतों और हादसात ने दर्जनों खानदानों से प्यारे छीन लिए। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से लेकर अब तक 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। जहां बक अफराद में 43 मासूम बच्चे, 33 मर्द और 21 खवातीन शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 52 अफराद जान से गए। पंजाब में 29, आज़ाद कश्मीर में 7, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। NDMA ने दरिया चनाब और नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। यमन में फ़ज़ाई हमले, अल हुदैदा और बहीरा अहमर में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन में अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। कहा, हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया, हूसियों के फौजी ठिकाने पर हमला किया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। यमन के हूसियों ने टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन तंसीबात पर हमले सऊदी अरब की गलती करार दे दिए। कहते हैं सऊदी अरब को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से बातचीत की तस्दीक। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरानी क़यादत में तब्दीली आ रही है। ईरान पर बड़े हमलों का भी कोई फैसला नहीं किया। शायद अब ईरान पर बड़े हमले की ज़रूरत पेश न आए। मशरिक़ी वस्ता में ईरान का असर और रसूख ख़त्म हो गया। ईरान अब खित्ते में मज़ीद किसी के लिए दर्द सर नहीं बनेगा। ईरान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को अहमियत नहीं देता। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि चीनी और रूसी क़यादत मुझे मायूस नहीं करेगी। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल न हुआ तो उसके साथ हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचने पर जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हुए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर यह हमला किया। उधर अमेरिकी मिसाइल का दौरान प्रवास यूटर्न, अमेरिकी मिसाइल ने बहरीन में अपनी ही बेस को निशाना बना डाला। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस पर ईरान का भरपूर हमला, अमेरिकी बेस ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से गूंज उठी। हर एक ईरानी के बदले एक अमरीकी फौजी मारा जाएगा। एक के बदले एक अब मैदान जंग का नया उसूल होगा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है, हमने अमरीकियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त टिकट तैयार कर रखे हैं। ईरान अपने शहरियों के खून का बदला जरूर लेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक़ डार बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफ़रादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई रवाबत, तवानाई, सक़ाफ़त और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का आज़म। ताजिकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की किर्गिस्तान से वतन वापसी। अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर अकील मलिक का नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस में आइन और कानून की दुरुस्त तशरीह की। दानियाल चौधरी ने कहा, अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। नैब मुकदमात की अपीलों का फोरम वफाकी आनी अदालत है तो ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी वहीं चलेंगी। मजबूत अदलिया वही है जो इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे और आइनी हदूद की पासदारी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 66 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। डीजल भी 4 रुपये 80 पैसे महंगा। फ़ी लीटर कीमत 383 रुपये 46 पैसे हो चुकी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई पहले ही ज़्यादा है, अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने, गरीब भूखे मर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं 30 पैसे 40 पैसे कम हो गए। मजदूर है वो जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो क्या करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा और ये पेट्रोल पूरा करेगा। पेट्रोल सस्ता करो, लेवी ख़त्म करो। अमीर जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लेवी एक जगह टैक्स और अवाम पर डाका है जिसका खात्मा नागुज़ीर है। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत के जरिए अवाम अपने हुकूक हासिल करेंगे और हुकूमत को अवामी मुतालबात तस्लीम करना होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि जो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते वो आजकल आज़ाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, तमाम सड़कें दिखाकर हर तरफ 42,000 किलोमीटर की सड़क बनाई मरियम नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ की बेटी इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मानसेरा का मोटर वे बना कर देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो जो यहाँ वादे कर रहे हो। कश्मीर वालों, जो लोग आपसे वोट मांगने और वादे करने आ रहे हैं उनसे ज़रूर पूछें कि वो अपने सूबे में क्या कारकर्दगी दिखा कर आए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोली, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा है कि कुर्सी पर जो भी बैठा हो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा।
लाहौर का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बारिशों ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। इनको कुछ कह दें तो हमें फाशिस्ट कह दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तल्ख बातें हुई। वफाकी वज़रा ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में हक़ हकमियत की बात की। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक हफ्ते में डीजल 41 रुपये बढ़ गया, किसान मुतासर हो रहा है। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। मुल्क को IMF नहीं, कराची मौशी दलदल से निकाल सकता है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध की आमदनी का 95% कराची कमाता है। कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। कराची का असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। सिंध हुकूमत को 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सारा पैसा दुबई में लगा दिया। पीपल्स पार्टी के 18 साल से सिंध में हुकूमत है। 18 सालों में जिसे ठीक होना होता है वो हो जाता है। MQM अब खामोश नहीं रहेगी। सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेगी। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसानी स्मगलिंग को आलमी जुर्म करार दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। इंसानी स्मगलिंग कानून में इस्लाहात और फौरी कानून साजी की ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग के जुराइम की मौसर तफ्तीश और कानून साजी नागुज़ीर है। सिर्फ बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल होना इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का सबूत नहीं। सिर्फ शुबा, ख्याल सराई या बैंक ट्रांजैक्शन इंसानी स्मगलिंग साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। लिबिया कश्ती हादसा केस के मुलजिम मोहम्मद ताहिर की बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने FIA की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए।